सो आज हम वापस से आ चुके हैं अपने एक और 2D एनिमेशन सीरीज़ के साथ। आप इसे कोर्स भी कह सकते हो क्योंकि ये आपको दो पार्ट में देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा सीरीज़ टाइप का, और जैसे ही आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाने वाली है इसको कोर्स बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि थोड़ी और ऑडियंस के पास ये पहुंच सके और अपने पास एक एनिमेटर्स की कम्युनिटी आ सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास इस समय 2000 ऐसे क्रिएटर्स ऐड हो चुके हैं जो एनिमेशन में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे एनिमेटर्स ग्रुप में ज्वाइन भी हैं। बस इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी बैक टू द टॉपिक जो हम इस समय बनाने वाले हैं। तो मैं जिस एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है ड्राइंग कार्टून 2। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। अब तक आपने जितने भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसके जो टूल्स होते हैं भाई ऐसे बना कर रखते हैं, पता नहीं कौन से यूनिवर्स में आपको घुसा दिया गया है एंड आप लोगों को पता ही नहीं किस रास्ते पे चलना है, किस पे क्या करना है। बट इसका इंटरफेस देखते ही हमें समझ आ जाता है फर्स्ट टाइम में ही। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर इस कोर्स या इस सीरीज़ को आप लोग कंप्लीट करते हो तो आपको पहली बार में ही समझ आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। अब इसकी पहले मैं कुछ वीडियोस प्ले कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ है, मतलब जागरूकता क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो वो है, वो बाहर आ जाए और आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इस वीडियो को देखने के बाद या इस कोर्स को वॉच करने के बाद सच में आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलने वाली है कि नहीं, और आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखने वाले हो कि नहीं। तो यहाँ पर चलते हैं एंड मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की है खुद से और काफ़ी इनबिल्ड हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर पहले आप लोग ये वॉच करो। इसकी सबसे सिंपल एनिमेशन मुझे ये लगी थी, इसके बारे में तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका है स्टिक मैन एनिमेशन। हाँ, सिंपल सा है। इसमें आपको प्ले करता हूँ, चेक करो। सिंपल सा एनिमेशन दोस्त, कोई हाई एनिमेशन नहीं है। और आप लोग क्वालिटी चेक करो किस हिसाब की है। अगर आप लोग इसे खुद से ड्रॉ करने जाओगे, लाइक फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हो, 30 फ्रेम्स तक आप इसे ड्रॉ करते हो, देन आप लोगों को मिनिमम 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे यार। क्योंकि एक हाई क्वालिटी के एनिमेशन बनाने में या कुछ भी चीज़ क्रिएट करने में, एक बिगिनर सी बात कर रहा हूँ, अगर आप एडवांस लेवल में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगने वाला है। बट एडवांस लेवल में आप इसमें चले जाते हो तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगने वाला है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और भी एनिमेशन दिखाता हूँ, इसमें आप BFX वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक इस पर एक बार प्ले करता हूँ, चेक करो। सुपर छोटा सा था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैक करता हूँ एंड ये चेक करो। इस टाइप की एनिमेशन आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये यूट्यूब पर भी देखी होगी यार, जिसमें मतलब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा मूवमेंट हो रहा है। बट अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो शायद आपकी आंखें विश्वास ना कर पाएँ कि भाई ये एंड्रॉयड से क्रिएट किया गया है। सच में ये सॉफ्टवेयर इस टाइप का क्रिएट कर सकता है। बैक करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसी क्या चीज़ है। सबसे पहले आप लोग इसको वॉच करो। इसमें जो आई ब्लिंक हो रही है, जो माउथ की एनिमेशन हो रही है, जो हैंड की मूवमेंट हो रही है, जो बॉडी मूवमेंट हो रही है, इस टाइप के एनिमेशन को बनाने में घंटे लग जाते हैं। बट इस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज़ करके, देखो मैं बार बार सॉफ्टवेयर कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी हैबिट सी बन चुकी है, आप लोग कह सकते हो। क्योंकि अभी मैं ब्लेंडर की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को ब्लेंडर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें हो सकती है आपको CGI, BFX वगैरह के बारे में भी बताएं। हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस पे जाएंगे क्योंकि मुझे भाई ब्लेंडर बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है एंड उसी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस भी आने वाली है। तो अगर आप लोग एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और फीडबैक के तौर पर आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए, जिससे भाई हमें ये पता चल जाए कि भाई हमारी ऑडियंस को किस टाइप की वीडियो पसंद है और वो आगे क्या देखना चाहती है। बैक करते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एंड मुझे ये नहीं पता भाई मैंने ये क्या क्रिएट किया है, बट जो भी क्रिएट किया है आप लोग इससे गैस कर सकते हो कि किस टाइप की वीडियोस क्रिएट होने वाली है। ये आपका फ्री टूल है, फ्री एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोग कुछ इस टाइप के एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हो। अगर आप लोग ऐसा बनाना चाहते हो ध्यान भाई इस वीडियो को पूरा देखना, वरना फिर आप लोगों को पता ही है क्या करना है। बैक करो और जाओ बाकियों की तरह टाइम वेस्ट करो, रील्स को स्क्रॉल करो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो, और क्या ही कर सकते हो। अभी के टाइम में ये है कि आपके अंदर कोई भी आर्ट है तो भाई पैसा दबा के आएंगे, उसके बारे में मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सिखा क्यों रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। जैसे कि मुझे भाई टीचिंग करने में बहुत मज़ा आता है, लोगों के साथ शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की एक ऐसी एकेडमी हो जिधर लाखों लोग हों, जिधर लाखों लोग सीखें, लाखों लोगों को मैं बता सकूँ, अपने स्किल्स को शेयर कर सकूँ, अपनी नॉलेज को बता सकूँ भाई, और उस नॉलेज के दम पर वो लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकें एंड वहाँ से अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें। बस मेरा एक छोटा सा यही सपना है।
आई थिंक भगवान इसे जल्दी ही पूरा करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इसे और भी जल्दी अचीव करने वाले हैं। ये भी एनिमेशन इसी के थ्रू बनाई गई है एंड काफ़ी एडवांस लेवल की है। चलो हम बैक चलता हूँ, क्योंकि इतना इंट्रो बहुत रहेगा आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए कि क्या चीज़ और कैसे कैसे रहने वाली है। और एक और छोटी सी रह गई है, वो मैं दिखा देता हूँ। वो भाई मेरा फेवरेट एनिमेशन है। उसको देखने के बाद आप लोग मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला, क्या सच में आप लोग इससे क्रिएट कर पाओगे कि नहीं। प्ले करते हैं एंड जस्ट सी। इसमें आपका फायर एनिमेशन है, करैक्टर मूवमेंट है और थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ भी है, आप लोग कह सकते हो। ये चेक करो, ये जैसे इफेक्ट है तो जो आग है वो बुझ जाती एंड ये जो आपका डायनो है ये गिर जाता है। एंड फ्रेम जो है वापस से देखो रिवर्स होगा, मतलब कैमरा मूवमेंट भी अवेलेबल है दोस्त। ऐसा नहीं है कि सिंपल सा है। यहाँ पर ये इसे उठाता है एंड इसके पास ले आके दे देता है। भाई ऐसी एनिमेशन आप लोग क्रिएट करने वालों हो। ये आई थिंक सो होने वाली आपके 30 सेकंड की वीडियो तो होगी, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर बताया गया है क्या चीज़ कैसे है। एंड इधर से मैं बैक चलता हूँ। अब हाँ, कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं जो आप लोगों को पेड देखने को मिले, बट जो भी इस कोर्स को या इस सीरीज़ को कंप्लीट करता है, मैं अपनी तरफ से 200 लोगों को इसका प्रीमियम प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। अब इस प्रीमियम में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़, कुछ आपके कैरेक्टर्स होने वाले हैं, 50 से ज़्यादा हाई क्वालिटी कैरेक्टर होंगे। कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ आपके व्हीकल्स होंगे, कुछ आपके BFX या अर्थ वगैरह के होंगे मॉडल्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। एंड कोई भी कॉपीराइट इशू वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। फ्री में यूज़ करो, एंजॉय करो। एंड हाँ, थोड़ा बहुत क्रेडिट देना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग दे सकते हो, वरना मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है दोस्त, कोई चक्कर नहीं, आप लोग यूज़ करो। एंड बस स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर आपका कुछ ये जो इंटरफेस है, एप्लीकेशन का नाम तो मैंने बता ही दिया, ड्राइंग कार्टून 2 है। एंड सबसे पहला जो इंटरफेस है आपका ये रहा, न्यू कार्टून। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बारे में आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से। इससे पहले मैं बैक चढ़ता हूँ, क्योंकि यहीं पर आपका मेन एनिमेशन होने वाला है। सेकंड आपका देखने को मिलता है ये आइटम कंस्ट्रक्टर। अब इसका क्या काम है, देखो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप लोग जो भी चीज़ बनाने वाले हो, जो भी करेक्टर डिज़ाइन करने वाले हो, कोई भी एनिमल डिज़ाइन करने वाले हो, कोई मॉडल कुछ भी हो, वो आपका इधर आने वाला है। इधर से ही आपका डिज़ाइन होगा। इसके बारे में आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाते हो या इससे अच्छे से नहीं जान पाते हो, तो आपका इस कोर्स को या इस सीरीज़ को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ही आपकी एनिमेशन एकदम स्मूथ होने वाली है और आप अपनी वीडियोस को हाई क्वालिटी में बना सकते हो। आप 4K तब वीडियोस को क्रिएट कर पाओगे, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। और प्रीमियम प्रोवाइड कर रहा हूँ तो भाई उसके बाद तो पॉसिबल है हर चीज़। इधर से मैं बैक करता हूँ एंड चेक करो, यहाँ पर अपने को जाना है अब न्यू कार्टून पर। अब सबसे पहला आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका ये रहा प्रीव्यू मोड, जिसमें आप लोग अपने ड्राइंग को बनाने वाले हो, जो भी आपका कैरेक्टर रहने वाला है उसको आपस में फाइट कराने वाले हो एंड एक दूसरे के साथ ले भाई तू इससे मार, जो भी कराना है वो आप लोगों के हिसाब से होने वाली है कि भाई ये एनिमेशन क्रिएट करनी है। एंड यहाँ पर आपको जो ऊपर देखने को मिलने वाला है ये आपका क्या चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर करता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बार बार उधर जा रहा है। एंड यहाँ पर जैसे ही आपको ये देखने को मिलता है, ये आपका सेव प्रोजेक्ट। इसका काम क्या है, देखो सेव प्रोजेक्ट सिंपल सा है कि आप लोग जो भी मॉडल को क्रिएट करने वाले हो, जो भी एनिमेशन को बनाने वाले हो, उसकी फाइल को आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोर्ट। जो भी चीज़ आप लोगों ने अब बना ली है उसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब वीडियो तो सेव करनी पड़ेगी ना गैलरी में, वो उसके लिए है। जो पहला ऑप्शन है वो आपका एप्लीकेशन में सेव होगा, जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका गैलरी में सेव होगा। क्रिएट आइटम, जो अभी आपने देखा ना, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है। उसके बाद आता है आपका एडिट सीन। एडिट सीन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट आता है आपका ऐड ऑडियो। आप लोग इसमें ऑडियो वगैरह को ऐड कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एंड उसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड। यहाँ पर आप लोग अपने बैकग्राउंड को सेट करने वाले हो। अब आप लोग कोई एनिमेशन को बनाने वाले हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है कि भाई आप लोगों का बैकग्राउंड एकदम अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा आपका करेक्टर, एक करेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोगों को देखते इंटरेस्ट आ जाए कि भाई क्या है। आपकी वॉइस में दम ना हो पर करेक्टर और बैकग्राउंड में दम होगा ना, तो भाई लिटरली लोग देखेंगे कि भाई है क्या चीज़। वॉइस नहीं, वो उसके एक्शन को समझेंगे, वो उसके मूवमेंट को समझेंगे, वो बैकग्राउंड को देख के जज कर लेंगे या बैकग्राउंड को देख के समझ जाएंगे, करेक्टर को देख के समझ जाएंगे स्टोरी है क्या चीज़। इसलिए बैकग्राउंड और करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ बैकग्राउंड्स आ जाते हैं जिनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, इसमें कुछ मतलब
2D टाइप्स के बैकग्राउंड से आप लोग 4K तक हाई क्वालिटी के बैकग्राउंड्स भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। इसमें सिंपल सा, जैसे मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद इधर से बैक करता हूँ एंड यहाँ पर ये देखो, मैं जैसे इस पे क्लिक करने वाला हूँ ये सिलेक्ट हो जाने वाला है एंड आपका बैकग्राउंड आ चुका है। इसे मैं जूम कर सकता हूँ, इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ, अपने हिसाब से जैसा मैं करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको इधर करता हूँ एंड पहले सीन पे अपना देखो वाइट सा है, सिंपल सा है, एंड जो दूसरा सीन पे मैं जाता हूँ तो ये आपका ये बैकग्राउंड आ जाने वाला है। बैक आ चुका हूँ। बैक करने के लिए बैक वाले सिस्टम का यूज़ करना है एंड कुछ और बचा है तो उसको भी देख लेता हूँ। अब यहाँ पर आता है आपका कैमरा व्यू। कैमरा व्यू देखो दोस्त, ये है आपका कैमरा व्यू। आप लोग अपने कैमरे को कैसे रखने वाले हो, बैकग्राउंड को कैसे रखने वाले हो, जो जूम इन जूम आउट होता है ना वो आपका इधर से ही देखने को मिलने वाला है। बैकग्राउंड आप लोग इस हिसाब से छेड़ पाने वाले हो। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है एंड मैं बैक करता हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़ एंड नीचे चलता हूँ। ये आपका आता है स्पीड इफेक्ट, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहा है पहले आप लोग की फ्रेम डालो, फिर आप लोग उसमें जैसा भी स्पीड चाहिए वो मैनेज कर सकते हो। तो उसको अभी अपने को मैनेज बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐप सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो जैसा सेटिंग है इसको वैसे ही रहने दो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका प्ले का। आपको पता ही है कि जो एनिमेशन आप लोगों ने देखा, जो इनबिल्ट था और जो हमने बनाया खुद से, उसकी एनिमेशन कैसी थी। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, मुझे तो पसंद आई। आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट आता है आपका ये इंसर्ट। इंसर्ट में आपके काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो जो प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहा है उसको बहुत कम मॉडल्स देखने को मिलने वाले हैं, लिमिटेड मॉडल्स होंगे। बट जो हमारी थ्रू प्रीमियम को लेने वाला है, जिसको प्रीमियम मिलने वाला है, वो कम से कम 150 से 200 उसको मॉडल से मिलेंगे जिनका वो यूज़ कर सकता है और अपनी जो लर्निंग स्किल है उसको और ज़्यादा एडवांस में लेकर जा सकता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू भाई कई लोगों ने अपने मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। आप लोग भी कर लोगे। चलो देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें होने वाली। यहाँ पर देखो ये कुछ इस टाइप के, लाइक ये वॉयलेंस वाले में चलता हूँ तो यहाँ पर ये चेक करो, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने इसमें पहले से ले लिए हैं इसलिए भाई ये आए हुए हैं। लाइक मैं इस पे चलता हूँ। एक काम करते हैं ना दोस्त, मैं नीचे करता हूँ, एक-एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ लो क्वालिटी के कैरेक्टर्स है जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। मैं हाई क्वालिटी का यूज़ करने वाला हूँ। लो क्वालिटी को ही आप लोग को दिखाऊँगा। लाइक देखो मैं हॉर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको इधर मैं छोटा-सा कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इधर करता हूँ, ठीक है? सिंपल से मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्त, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। लाइक देखो मैं पहला की फ्रेम ऐसे था, दूसरा की फ्रेम लगाऊँगा, इसके कैरेक्टर को हल्का नीचे करूँगा, थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे करता हूँ, अब प्ले करता हूँ देखो। सिंपल सा था, मैंने कुछ नहीं है, छोटी-सी की फ्रेमिंग की एंड आपका एनिमेशन बन के रेडी हो गया है। बहुत आसानी से होता है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है एंड इसमें मुझे सब में से हटाना पड़ेगा क्योंकि सारी की फ्रेम में अवेलेबल था ये। इसका पूरा ही हटा देते हैं। डिलीट, डिलीट एंड इसको भी करते हैं। भाई तुम हट जाओ, तुम्हें हमें नहीं छेड़ना है, तुम थोड़ा साइड आ जाओ। चलो भाई, सारे हट चुकी है। पहले से लेकर 5वें की फ्रेम तक कोई भी एनिमल वगैरह अपने पास नहीं अवेलेबल है। वापस से इंसर्ट पे चलते हैं, ऑल आइटम पे चलते हैं। देखो कितने सारे आइटम्स मैंने इसमें बनाए हुए थे। लाइक आपका ये लेडी का कैरेक्टर भी इसमें अवेलेबल है, जो इसमें क्रिएट किया गया है। काफ़ी हाई क्वालिटी कैरेक्टर, लाइक आपका हनुमान जी का भी कैरेक्टर है, चेक कर सकते हो। आपका इसमें और भी कैरेक्टर्स, लाइक ये वाला कैरेक्टर मैंने डिज़ाइन किया था, इसको वैसे ही टेस्टिंग के लिए मैंने यूज़ किया था एंड आपका ये वाला कैरेक्टर भी है इसमें। कितने सारे कैरेक्टर्स हैं एंड आपका ये जीनी वाला कैरेक्टर भी अवेलेबल है, ये चेक करो। बहुत सारे कैरेक्टर्स आप एक बार में ला सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम है तो। यहाँ पर मैंने बाकी सारे कैरेक्टर्स को हटा दिया है। अब वापस से जो अपने पास बढ़िया कैरेक्टर्स है जिनका हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन डायनो वगैरह हो गए, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको लेते हैं एंड इसकी जो बॉडी की मूवमेंट होने, देखो इसके अगर मैं इस पार्ट को मूव कराता तो आप लोग खुद नोटिस करो किस हिसाब की होने वाली है। आपको मैं एक काम करता हूँ, एक छोटी-सी वैसी क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है? इसके पूँछ के साथ ही। फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली भाई होगा क्या अब। नेक्स्ट किया, वापस से थोड़ा आगे किया, फिर नेक्स्ट किया, थोड़ा पीछे किया, ये किया। बस आप लोग नोटिस करना भी होगा क्या। बहुत मज़ा आने वाला है, देखो बस। ये इसको थोड़ा-सा नीचे करता हूँ एंड साइड कर देता हूँ, हल्का-सा ऊपर के साइड। ओके, अब मैं वापस से पहले की फ्रेम पे जाऊँगा, दूसरे पे गए
एंड इसके गर्दन को थोड़ा सा उठाऊंगा। नेक्स्ट पे गया, हल्का सा ये ऊपर करते हैं। और देखो आप लोग अभी जो होने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीजें होंगी। ठीक है, एक बार प्ले करता हूँ मैं। सिंपल सा था भाई, इसे 6 क्लास का बच्चा देखेगा ना तो उसको भी समझ आ जाएगा कैसे क्या चीजें होने वाली है। वैसे तो आजकल एलकेजी के बच्चे भी काफी होशियार हो चुके हैं, तो 6 5 के तो बात ही छोड़ दो। इधर भाई फर्स्ट क्लास के बच्चे कोडिंग करके बैठे हुए अपने अपने ऐप डेवलप कर रहे हैं, नए नए ब्रांड्स बना रहे हैं, क्या बोला जाए इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। उनके कंपेयर में तो हम सब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेन अपना फ्रेम ही डिलीट हो जाएगा तो बात ही खत्म होने वाली है। एंड पहले फ्रेम पे जाके इसको क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस बना दो, वापस से इंसर्ट पे जाता हूँ। एंड एक काम करता हूँ यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी है, किसी भी करेक्टर को सिलेक्ट करना है, कस्टम पे जाना है तो कस्टम मिल जाएगा। एंड कॉमन में आपको कुछ और चीज़ें मिल जाने वाली लाइक टेक्स्ट वगैरह। ऑल आइटम पे जाता हूँ, सब पे क्लिक करता हूँ एंड सारी चीज़ों को ले आ लेता हूँ। पहले मैं ओके करता हूँ, देखो आपकी सारी चीज़ें आ चुकी है। कस्टम में आपका ये हो गया, वेपन में आपके कुछ बंदूक्स वगैरह हो गए जो आपको प्रीमियम में मिलने वाले हैं। नीचे व्हीकल्स में आपको काफ़ी सारे व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। थिंग्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड नीचे चलता हूँ, ये देखो ये आपके कुछ गन वगैरह का हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ होने वाली है। स्टिक मैन में कुछ इस तरीके के करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ फाइटिंग सीन वगैरह क्रिएट करनी है तो वो भी आसानी से कर सकते हो। लाइक इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके बॉडी को नीचे करते हैं एंड इसे मैं फ्लिप करा देता हूँ। जस्ट अभी आपको सिखाऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें होगी। इससे हल्की से मैं नीचे करता हूँ। वैसे मूव कराना है, आराम से करा सकते हो। मेरे को पता है कि आप लोग कैसे क्या क्या चीज़ें करने वाले हो एंड मैं आप लोगों को सिखाने भी वाला हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले हटाता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ। एंड देन अगेन मुझे इस पे जाने का है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले वो दिखाता हूँ फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। कुछ रोबोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, ये चेक करो कुछ इस तरीके के। आप लोग स्पेस टाइप की वीडियोस अगर क्रिएट करने वाले हो तो वो भी आसानी से कर पाओगे। आई विल शो यू समथिंग लाइक, इधर से चलता हूँ, ज्योमेट्री नोट ड्रैगन एंड आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें और है। इफेक्ट्स में भी अपने को कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये आपका एक इफेक्ट है। ये कैसे क्या क्या चीज़, लाइक ये देखो जब रोटेट करा के इफेक्ट होता है ना, बिजली वाला इफेक्ट है, या आपका फायर वाला इफेक्ट हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये देखो आपका फायर इफेक्ट हो गया, इनका आप लोग यूज़ कैसे करने वाले हो, ये कैसे काम करेंगे, किस तरीके की चीज़ें होने वाली, ये आपको मैं अभी बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। वापस से मैं बैक चलता हूँ एंड और भी चीज़ें हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। लाइक फर्नीचर वगैरह भी अवेलेबल है, ये आपका चेयर वगैरह भी अवेलेबल है एंड इसको आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। आप लोग मल्टीपल चीज़ें खुद से क्रिएट करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें खुद से बनाने वाले हो, क्योंकि आप अपने माइंड में स्टोरी को सोचने वाले हो या फिर कहीं से लेने वाले हो। वो सारी चीज़ें मैंने अपने एक प्रीवियस कोर्स में बता के रखी है, तो उसको देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। एंड एलियन वगैरह, ये आपका कुछ ड्रैगन वगैरह, ये कुछ ज़्यादा ही भयंकर ड्रैगन है भाई कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये। चलो इन सब को हटाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मुझे इन करेक्टर्स को डिलीट करना है तो सिंपल सा जो करेक्टर डिलीट करना है उस पर सिलेक्ट करना है एंड देन आपका डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाने वाला है। लाइक मुझे देखो वो डिलीट हो चुका है। वापस से इधर ही चलते हैं एंड अपने को अब कौन सा चाहिए, लाइक इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको मुझे ओपेसिटी को कम करना है। ये मैजिकल वीडियोस बनाने के काम आता है, इसके बारे में आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका फ्लिप मतलब इधर उधर दिखाने के लिए होता है। पहले करेक्टर देखो इस तरफ देख रहा था, जैसे फ्लिप पे क्लिक करूंगा मैं ये दूसरी तरफ देखने लग जाएगा। ये देखो इधर देखने लग गया, वापस फ्लिप किया इधर देखने लग गया। ये आपका फ्लिप वाला ऑप्शन है। नीचे आपको अप एंड डाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देखो ये अभी सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है। जैसे ही मैं ये डाउन वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा तो नोटिस करना कि ये नीचे चले जाने वाला है। देखो अभी इसके पीछे चला गया, मेज के पीछे चला गया, इन सब के पीछे चला गया। अब जैसे मैं अप करूंगा, देखो अप किया सबसे ऊपर आ चुका है, ये सबसे ऊपर आ गया है। एंड डाउन से आपको पता चल गया। जैसे कि मुझे इसका कॉपी चाहिए तो कॉपी क्लिक करूंगा
एंड नीचे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो इसका डुप्लीकेट भी आ जाने वाला है एंड इसको मैं आजू-बाजू कर सकता हूँ। एंड नीचे आपका लॉक का जैसे ही आप लॉक कर दोगे तो इसको आप अकेले में मूव करा सकते हो, जैसा मूवमेंट चाहिए वो। एंड अनलॉक करोगे तो वो वापस से अनलॉक हो जाने वाला है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। एंड मोर ऑप्शन में आप लोग कुछ की फ्रेमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रुक कर। एंड नीचे आपका एडिट फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइक आप लोग अपने फ्रेम को कॉपी कर सकते हो, उसके बाद पेस्ट कर सकते हो। ये और ज़्यादा एडवांस में चीज़ें हो जाती हैं, इसके बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को जब हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे तो। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग अगर समझ जाते हो तो बहुत बेस्ट रहने वाली है। ये आपके सिंपल सा था, मैं आपको टूल्स के बारे में समझाना चाह रहा था, जिससे आप लोगों का माइंड फ्रेश हो जाए कि हम इसके अंदर जितने टूल्स हैं उसको समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे और उसका यूज़ कैसे करना है। तो आई थिंक सो आप लोगों को जो भी माइंड में था वो क्लियर हो चुका है एंड आपको ये समझ आ गया कि भाई इसको आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से यूज़ कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे आप लोग अपने एनिमेशन को बनाने वाले हो।